आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी के अंतर्गत अध्याय 3 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत पाठ का व्याख्या करेंगे। बैठी खिन्नायक दिवस गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग जुगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लैम, प्रातः वाले सुपवन इसी काल बतायनों से। प्रसंग उस समय का है, कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए हुए हैं और यहाँ पर राधा रानी अकेले अपने घर में बैठी हुई हैं और जो चीजें संयोग अवस्था में सुख प्रदान करती हैं वही चीजें वियोग अवस्था में कष्ट प्रदान करती हैं। ठंडी हवा प्रातःकालीन जब पुष्पों के बागों से होकर के इनके पास पहुंचती है, उसी का वर्णन है कि बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली। राधा रानी एक दिन घर में खिन्ना मने उदास हो करके, यक दिवस मने एक दिन, गेह मने गृह में अकेली बैठी हुई थी। तो राधा रानी अकेले गृह में कृष्ण के चले जाने के बाद उदास अवस्था में बैठी हुई थी। आके आंसू दिगन जुगल में थे धरा को भिगोते। उनके दोनों आंखों में, जुगल मने होता है जोड़ा, दृग मने नेत्रों में, और धरा मने पृथ्वी को भिगो रहे थे। तो आके आंसू दृग जुगल में थे धरा को भिगोते। उनके आंखों में आंसू आकर के और पृथ्वी को गीला कर रहे थे। तो आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बतायनों से। इस समय सदन मने गृह में पुष्प की सदगंध मने सुंदर गंध को लेकर के, प्रातः कालीन सुपवन मने सुंदर हवा का, उसी समय वातायनों मने वातायन से, खिड़की से हवा आती है। तो आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। जहां राधा रानी बैठी हुई थी उस समय इनके आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी समय प्रातःकालीन हवा सुंदर पुष्पों की गंध लेकर के प्रवेश करती है। तो प्रातः वाली सुपवन इसी काल बतायनों से, खिड़कियों से इसी समय सुंदर प्रातःकालीन हवा प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अधीरे बोली सदुख उष से श्रीमती राधिकायों। संताप का मतलब होता है ताप, आंतरिक ताप की वजह से जो वियोग के कारण इनके अंतर्गत ताप था उसको विपुल बढ़ता हुआ देख करके, प्रचुर, विपुल का मतलब होता है बड़ी मात्रा में, बढ़ता हुआ देख करके दुखी हो जाती हैं। और राधा रानी उससे दुख सहित, स्व मन सहित होता है तो दुख सहित बोल रही हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे क्यों सता रही हो, क्यों कष्ट पहुंचा रही हो। क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जो काल चक्र हमारे ऊपर चल रहा है ना, एक तो प्रेमी हमारा छोड़ करके चला गया और दूसरे तुम ठंडी हवा चल करके और हमें और दुखी कर रही हो। क्या इस समय चक्र से कलुषित माने दूषित और काल की क्रूरता अर्थात समय के चक्र से तुम हमें कलुषित हो करके और पीड़ा पहुंचा रही हो। इस तरह से 8 पंक्तियां दे दी जाती हैं परीक्षा में और उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, आपके पाठ्य पुस्तक में उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो
संदर्भ में लिखेंगे आप लोग की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर के क्या कहा। अंतिम पंक्तियों में इसका उत्तर है कि राधा रानी वायु से दुखित होकर के और कहा कि अय पवन, क्या तुम भी काल के चक्र से कलुषित हो गई हो या दूषित हो गई हो। तीसरा प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है। तो उपर्युक्त पद्यांश में कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए हैं और उनके वियोग में राधा गृह में या अपने घर में बैठ करके और दुखी हैं और प्रातःकालीन जो हवा चल रही है उससे वो काफी और दुख का अनुभव कर रही हैं। इस पद्यांश में कौन सा छंद है। इस पूरी जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ये टोटल मदक्रांता छंद, इसको मंदाक्रांता छंद कहते हैं, उस छंद में रचना है। तो लिख देंगे कि इस पद्यांश में मंदाक्रांता छंद है। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो नीचे की 2 पंक्तियां अंडरलाइन रहेंगी। वो किसी को भी परीक्षा में 2 लाइनों को अंडरलाइन कर देता है और पूछेगा कि इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या के लिए थोड़ा सा ऊपर से जोड़ देते हैं और आगे बढ़ा करके लिख देते हैं। 4 पंक्तियों को ले लेते हैं। लिखेंगे कि कृष्ण मथुरा चले गए हैं और राधा रानी अपने घर में अकेले बैठ करके और आंखों से आंसू बहा रही है। उसी समय हवा प्रवेश करती है प्रातःकालीन और उससे पीड़ित होकर के राधा रानी कह रहे हैं कि हे प्यारी, प्रातः काल की या प्रातः चलने वाली पवन, मुझे क्यों सता रही हो। लग रहा है कि तुम भी काल के कुचक्र से कलुषित या दूषित हो गई हो। इस प्रकार से इसकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। इसके बाद आगे देखेंगे। इसी तरह से कहीं से 8 लाइन उठा करके बार बार परीक्षा में पूछ लेता है और ऐसे ही लिखने होंगे आपको। अरे मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, अजा के आजे न मधुबन से रो न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इन पंक्तियों में पवन को दूतिका बना करके और राधा रानी भेज रही हैं, करे कि मेरे प्यारे नौ जलद से कम जैसे नेत्र वाले। कृष्ण का वर्णन करे कि जो मेरे प्यारे नंदलाल हैं ना, वो 9 जलद अर्थात बिल्कुल नए नए बादल के समान, और कंज मने होता है कमल, कमल के समान नेत्र वाले हैं। जाके आए न मधुबन से औन भेजा संदेशा, जाके आज न मधुबन से, मधुबन बता रही हैं कि जब से यहां से चले गए ना, फिर लौट करके न तो आए और न ही कोई संदेश ही भेजे। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। बता रही हैं कि प्रिय रूपी विरह से मैं व्याकुल हो करके और तड़प रही हूं, बावली हो रही हूं, पगली की दशा मेरा हो गया है। अरे जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन दूतिका, तुम जाओ और कृष्ण को ये सारी कहानी सुना दो कि राधा आपके याद में बावली बन गई है। अरे ज्यों ही मेरा भवन तज तू वल्पयांगे बढ़ेगी। रास्ते की कठिनाइयों को समझाते हुए राधा कह रही हैं कि ज्यों ही हमारा घर छोड़ करके तुम आगे बढ़ोगी ना, अरे ज्यों ही मेरा भवन तज तू वल्प आगे बढ़ेगी। ज्यों ही मेरा घर छोड़ करके और तू अल्प माने थोड़ा ही आगे बढ़ोगी। अरे शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंज मिलेंगी। शोभा वाली अत्यंत सुंदर सुख को देने वाली कितनी ही
मंजू कुंजे, मंजू मने होता है सुंदर, कुंजे मने नई नई कपोलों वाले बाग वाटिका आपको मिल जाएंगी। अरे प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, करे कि हे प्यारी, हे मेरी पवन दूतिका, वहां की छाया और मृदुल स्वर जो करेंगे, चहचहा रही होंगी पक्षी वगैरह, वे तुम्हें मोह लेंगी। अरे तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना, लेकिन एक मेरा आग्रह है कि कहीं वहां भूल मत जाना। उसके बाद भी, तो भी मैंने उसके बाद भी मेरे दुख को लख मन देख करके और वहां जा करके विश्राम मत करने लगना। आगे देखें। अगला में देखिए। अरे थोड़ा जाएंगे सरसरों का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता मान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंद विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। बता रही हैं राधा रानी कि थोड़ा जब उससे आगे बढ़ोगी तो सरस रौ, रौ मन होता है ध्वनि, रस से भरी हुई तुम्हें ध्वनि मिलेगी। तो थोड़ा आगे सरस रौ का धाम सत पुष्प वाला, सत पुष्प मने अच्छे अच्छे पुष्पों वाला तुम्हें धाम मिलेगा, खजाना मिलेगा। किसका? कि अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता मान सौंदर्यशाली। जैसे ही वृंदावन जंगल में जाओगे ना, सप्त दलों वाला समूह, एक से एक उसमें वृक्ष मिलेंगे, अच्छे अच्छे बहुत से द्रुम मन वृक्ष और लता से सौंदर्यशाली वहां वृक्ष तुम्हें मिल जाएंगे। अरे प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, वहां पर मन को मुग्ध कर देने वाला प्यारा सा वृंदा नामक जंगल तुम्हें मिल जाएगा। विपिन मन होता है जंगल। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना, इससे जाना और आना, लेकिन इस विपिन से मोह माना हो करके अर्थात मोहित हो करके और वहां रुक मत जाना, मेरे संदेश को लेकर के आगे बढ़ना। अरे जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, बता रही हैं कि जिस तरह से मैं पीड़ा में हूं ना, उसी तरह से पीड़ा में अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो उसे छोड़ के मत जाना। करना क्या उसके साथ? कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, रास्ते में अगर कोई क्लांत थका हुआ अगर मिल जाए तुम्हें, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। हे पवन, तुम्हारे अंदर यह गुण है कि थके हुए लोगों को शांति प्रदान करती हो ना, तो उसके सन्निकट चले जाना, बिल्कुल उसके पास जा करके और उसकी क्लांतियां, जितने भी थकान है उसको मिटाने का काम करना। अरे धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे परस करना, उसे स्पर्श करना और उसके गात मने शरीर को, जो शरीर के अंदर उताप है, ताप है, वेदना है, उसको खो देना, उसको समाप्त कर देना। अरे सदग्रंथों से, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जो तुम्हारे अंदर सदगंध है ना, जो पुष्पों के बीच से होकर के वृंदा नाम के जंगल से गुजरी थी, तो उससे जैसे ही गुजरोगे तो सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। करे कि जो तुम्हारे अंदर सदगंध है उससे श्रमित मने थके हुए जन मने लोगों को हर्षितों सा अर्थात प्रश्नचित लोगों जैसा बना देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को।
हे पवन दूतिका, अगर कोई रास्ते में लज्जाशीला पथिक महिला मिल जाए तो कहीं दृष्टि आ जाए, मैंने कहीं तुम्हें दिखाई दे दे, तो होने देना विकृत बसना, तो न तू सुंदरी को। उसको कहीं तुम्हारे अंदर गुण है कि वस्त्रों को इधर से उधर तितर बितर कर देती हो, तो एक काम करना कि उसको विकृत बसना मत होने देना, अर्थात उसके बसन माने वस्त्रों को विकृत मत होने देना, गिराना मत। तो उस सुंदरी के वस्त्रों को तितर बितर मत करना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। अगर वो चलते चलते मार्ग में थक गई हो, श्रमित हो, श्रमित होने का मतलब कि श्रम से थक जाना, तो अगर वह श्रमित हो गई हो तो उसको अपने गोद में ले लेना और ले करके और उसके श्रांति को, थकान को मिटा देना। अरे होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उनके होठों की और कमल रूपी मुख की जो मलिनता है उसको मिटा देना, इतना काम जरूर करना। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कमल रूपी मुख, अर्थात यहाँ पे अगर इस पंक्ति को दे देता है, अलंकार पूछता है तो रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। यहाँ मौवर्ण, यहाँ मौवर्ण, यहाँ मौवर्ण, तो इस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। अरे कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अरे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उशेलाम, अछाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधा रानी कह रही हैं कि अगर कोई क्लांता कृषक ललना, क्लांता माने थकी हुई, खेतों में काम करती हैं महिलाएं, थक जाती है ना, तो कह रहे कि यदि कोई क्लांत कृषक ललना, ललना माने होती है पत्नी, कोई किसान की पत्नी अगर खेतों में काम करती हुई थकी हुई अवस्था में जो तुम्हें दिखाई दे दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे स्पर्श करना, उसे हवा देना और उसकी क्लांतियों अर्थात थकान को मिटा देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे लाम। व्योम मन होता है आकाश, जलद मतलब जल देने वाला अर्थात बादल। आकाश मार्ग में कोई तुम्हें टुकड़िया दिखाई दे अगर बादल की नाम, तो उसे ला देना। और ला करके करना क्या कि छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। उस छाया के द्वारा सुख प्रदान करना, किसको? तप्त माने उस तपित, भूतांगना, भूतांगना का मतलब होता है उस प्राणी को अर्थात उस महिला को जो कि खेतों में काम करते करते थक गई हो, उसे ले आकर के छाया प्रदान करना। अरे जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू वेगी चकित लख के मैरु से मंदिरों को, आभा वाले कस कलश जिनके दूसरे अर्कश हैं। बता रही हैं कि जैसे ही इन मार्गों से इन सब काम करते हुए तुम आगे बढ़ोगी, मथुरा नगरी न चली आएगी। तो करे कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। तुम यहाँ से जाते जाते जब मथुरा पहुंच जाओगी, उत्सुका हो करके माने अत्यंत उत्सुक अवस्था में क्या क्या देखोगे? अरे न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। हे न्यारी, शोभा को, वहां की न्यारी जो शोभा है, अद्भुत, न्यारी माने होता है अद्भुत, वहां की अद्भुत शोभा को देखोगी। बर नगर माने उस श्रेष्ठ नगर की देखना मुग्ध होना। नगर की महिमा तो तभी है सुंदर नगर की नाम जब उसको कोई देखे और देखते देखते मोहित हो जाए।
तो वहां की न्यारी अर्थात अद्भुत और श्रेष्ठ नगर की सुंदरता को देखना है और मोहित हो जाना। अरे तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, कह रहा है कि तुम इतनी चकित हो जाओगी ना, लख मन देख करके, मेरु मने सुमेरु पर्वत के समान वहां के मंदिरों को। इतना मंदिर है मथुरा में कि उन्हें देखोगी तो लगेगा कि सुमेरु पर्वत जैसे उनकी ऊंचाई है। इतना ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे मंदिर मिलेंगे। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क मने यहाँ सूर्य होगा। कह रहा है कि एक तो सूर्य आसमान में उदय होगा ही, दूसरा सूर्य के समान ही ये मंदिरों के जो कलश लगे होते हैं ना, उनके कुर्ज के नीचे वो भी दूसरे सूर्य जैसे ही होंगे, अर्थात स्वर्ण के घड़े वाले तुम्हें वहां पे कलश मिलेंगे। तो आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, करे कि आभा वाले, आभा वाले का मतलब सुंदरता से, आभा बिखेरने वाले प्रकाशित हो रहे कलश तुमको ऐसे लगेंगे मानो वह दूसरा सूर्य ही उदय हो गया हो। और देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, अनाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। बता रही है राधा रानी कि जब मथुरा तुम पहुंच जाओगी और मंदिरों का दर्शन कर लोगे ना, तो वहां जरूर मंदिरों के अंदर पूजा के समय चले जाना। अरे देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, पूजा को देखने के लिए मथुरा में मंदिरों के मध्य चले जाना। जब पूजा का समय होगा ना, तो मंदिरों के मध्य जाना और देखना वहां का। अरे नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, जब अंदर जाओगे तो नाना प्रकार माने अनेक प्रकार के मधुर स्वर की ध्वनियां वहां मन को मोह लेने वाली, मुग्ध कर देने वाली बज रही होंगी। और तुम्हारे अंदर यह गुण है कि किसी भी ध्वनि को इधर हवा चलती है बहुत दूर तक लेकर चली जाती है, तो वहां जा करके अपना प्रभाव दिखाना, उस ध्वनि को और बढ़ा देना। अरे कीवा लेके रुचिर तरु के अशब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। करे कि कीवा मने अथवा, लेके मने ले करके, रुचिर मने सुंदर, तरु मने वृक्ष के शब्दकारी, शब्द करने वाले फलों को। अगर तुम्हें कहीं सूखा फल, जब फल सूख जाता है तो अपने फल भित्तियों को छोड़ देता है और आवाज करने लगता है। तो राधा रानी कह रही हैं कि अगर तुम्हें कोई सूखा हुआ फल मिल जाए जो बढ़िया आवाज करे ना, तो उसको ले करके और तुम चले जाना। करना क्या कि धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे मुग्ध होकर के, मोहित होकर के उस आवाज में आवाज मिला करके तुम भी बजाना, जिससे और उसकी सुंदरता बढ़ जाए। आगे देखिए, अरे तू देखेगी जलद तन को जावहीं तदगता हो, अहोगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, अमुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कृष्ण का वर्णन हो रहा है। राधा रानी कह रही है कि जब मथुरा चली जाओगी ना और मंदिर में दर्शन का काम कर लेना और इसके बाद जाना कृष्ण के पास, तो क्या मिलेगा तुम्हें कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। करे कि इसके बाद तुम देखेगी अर्थात देखोगी जलद तन, जलद मने होता है बादल के समान तन वाले अर्थात सांवले रंग के। किसको? कि जलद तन अर्थात कृष्ण को, जिनके शरीर सांवले हैं ना, उनको जा करके वहीं तदगता होकर के माने वहां समर्पित होकर के देखोगी।
अरे होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। कह रहा है कि उनके जो नेत्र हैं, नयन मने नेत्र, लोने मने अत्यंत सलोने सुंदर होंगे, और उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके मुखमंडल से और नेत्रों से, उत्कीर्ण मने अत्यंत तीव्र प्रकाश उत्कीर्ण हो रहा होगा, प्रस्फुटित हो रहा होगा। अरे मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की। उनकी जो वर्ष बदन अर्थात उस श्रेष्ठ जो मुख है ना, उसकी जो मुद्रा होगी प्रसन्न मुद्रा होगी, और मूर्ति सी सौम्यता होगी, लगेगी कि जैसे तुमने मंदिरों में मूर्ति देखी हो उस तरह से सौम्य स्थिति होगी। सौम्य का मतलब होता है कि दिव्य गुणों से परिपूर्ण। अरे सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सीधे साधे बिल्कुल सरल वचन वाले उनके सिक्त माने सराबोर होंगे, भीगे होंगे सुधा से, अमृत के समान। जैसे अमृत में भिगो दिए जाएं उस तरह से प्रेमदायी प्रेमदायक उनकी बाणी निकलेगी, बिल्कुल मधुर। और क्या पहचान बताती हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। अब पीला प्यारा बसन कट में अब पहनते हैं फबीला। टूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। और सदवस्त्रों से सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। बता रहे हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। दूसरा यहाँ पर उपमेय और उपमान का वर्णन है कि नीले फूल के समान उनका क्या होगा, कि नीले फूले कमल दल सी। टी का प्रयोग होने से उपमा अलंकार है। तो नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। गात माने शरीर की श्यामला, श्यामलता कितनी है कि बिल्कुल लग रहा है कि नीले रंग के कोई कमल की पंखुड़ियां फूली हुई है, तो बिल्कुल नीला कमल जैसा लगता है। कृष्ण के बदन की सुंदरता भी वैसे ही होगी। अरे पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीले। कह रहे हैं कि पीले रंग का प्यारा सा बसन मने वस्त्र, कटी मने कमर में, पहनते हैं मने पहनते हैं, फबीला मने बड़ा ही सुंदर। अरे छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। छूटी काली अलक, अलक मन होती है लड़े, जो लटे हैं भगवान कृष्ण की नाम, वह छूटी हुई खुली हुई रहती हैं काले रंग की। वह मुख पर जब लटकती हैं तो मुख की शोभा और बढ़ जाती है। तो उसी को बता रहे हैं कि छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। जो छोटी छोटी लटें उनके बदन पर लटक जाती हैं ना, तो वह मुख की कांति को या सुंदरता को और बढ़ा देती हैं।
अरे सांचे ढालम सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। जब आगे बढ़ोगे तो सांचे में ढला हुआ उनका सारा शरीर जैसे लग रहा है कि सांचे में ढला गया हो, इस तरह का पूरा शरीर दिखाई देगा और दिव्य होगा और सौंदर्य से परिपूर्ण होगा। तत्पुरुषों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। उससे ऐसी गंध निकल रही होगी कि मानो सत्पुरुष सतपुष्पों अर्थात 7 रंग के पुष्प एक साथ सुगंधित हो रहे हों। यहाँ भी इसी का प्रयोग है। तो अनुप्रास ये उपमा अलंकार की छठा दर्शनीय है। तो सतपुरुषों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। 7 पुष्पों जैसी सुरभि मने उसकी गंध प्राण को संपोषित करने वाली है। अरे दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। उनके जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ मने होता है बैल, अबर मने होता है श्रेष्ठ, अर्थात उन श्रेष्ठ श्री कृष्ण के दोनों कंधे सुंदर बैलों के कंधे जैसे बिल्कुल वक्षस्थल चौड़ाए हैं। अरे बड़े ही सजीले, बड़े ही सुंदर लगते हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। उनकी बाहें थोड़ा लंबी लंबी हैं, किसके समान लग रही हैं? कलभ। कलभ माने होता है हाथी का बच्चा, अकर माने होता है हाथ, लेकिन यहाँ पर कलभ कर का मतलब होगा हाथी के सूंड के समान। हाथी का सूंड, क्योंकि वह उसी से पकड़ के भोजन करता है ना। तो लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। लंबी लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान, शक्ति की शक्तियों से भरपूर, मानो पेटी हो अर्थात शक्ति का भंडार हो। राजाओं सा सिर पर लशा दिव्य पीड़ होगा। जैसे राजा अपने सिर पर मुकुट धारण करते हैं ना, तो अब तो मथुरा के राजा हो गए हैं ना। कह रहे कि राजाओं सा मन राजा के समान उनके सिर पर लसा मने सुशोभित हो रहा होगा, दिव्य मने अत्यंत दिव्य, आपीड़ मने मुकुट, तो उनके भी सिर पर राजाओं के समान दिव्य मुकुट विराजमान होगा। अरे शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। शोभा होगी अर्थात शोभायमान हो रहे होंगे। उभय माने दोनों तरफ, श्रुति माने होता है कान, दोनों तरफ कानों में क्या शोभा दे रहे होंगे कि स्वर्ण के कुंडलों की, अर्थात सोने के कुंडल दोनों कानों में लटक रहे होंगे। अरे नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। मंजू मने होता है सुंदर, केयूर मने होता है भुजदंड। नाना मने अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित, भुजाओं में सुंदर भुजदंड पहने होंगे कृष्ण। अरे मोती माला लसित उनका कंबुशा कंठ होगा। मोती माला से लसित मने सुंदर सजा हुआ उनका कंब मने होता है शंख, शंख के समान कंठ होगा मने गर्दन। भगवान श्री कृष्ण की जो गर्दन है ना, वह लगेगा कि वह जो शंख है उसके समान है और मोतियों की माला से सजा धजा तुम्हें मिलेगा। और क्या पहचान बता रही हैं कि तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। अब व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। अब बैठे जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अब तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। एक काम करना कि तेरे में यह गुण नहीं है, यह सामर्थ्य नहीं है, ताकि तुम कृष्ण को कह करके मेरा कष्ट को प्रकट कर सकोगी। तो मेरे दुख को कैसे तुम प्रकट कर पाओगी? संकेत दे रही हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तुम्हारे में यह गुण नहीं, अर्थात तुम्हें बोलने की तो सामर्थ्य है नहीं, ताकि तुम मेरी व्यथा जाकर के कृष्ण को सुना दो। तो व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। जो व्यापार है अर्थात जो सारा संदेश तुम्हें सुनाना है ना, वह प्रखर मति अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और युक्तियों का मतलब उपायों से चला करके ही तुम उन्हें प्रदर्शित कर देना।
अरे बैठे जो हो निज सदन में, अरे मेघ सी कांति वाले, मेघ मने सांवले रंग के अर्थात बादल के रंग वाले श्री कृष्ण अगर घर में बैठे हो, निज सदन का मतलब अपने घर में, तो बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। देखना वहां पर घरों में चित्र लगे होंगे, अगर भवन में बैठे हैं पहले चित्रों को ध्यान से देखना कि कैसे कैसे चित्र हैं। इस तरह का प्रसंग अगर आपके सामने आएगा, उसमें से उठा करके 8 पंक्तियां अगर दे दी जाती हैं तो फिर यहाँ प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो संदर्भ कहेगा तब तो संदर्भ लिखेंगे, तो अगर यहाँ संदर्भ भी लिखते हैं तो भी सही, और ना ही जितना पूछ रहा है उतना ही लिख दें तो भी सही। तो पद्यांश के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, एवं कविता का नाम पवन दूतिका है। 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। दूतिका में किस गुण का अभाव है? दूतिका में वार्तालाप करने का अभाव है, वार्तालाप नहीं कर सकती। तीसरा है कि कृष्ण किस वर्ण के हैं, तो इसमें बता रहा है कि कृष्ण मेघ सी कांति वाले हैं, अर्थात बादल के रंग जैसे बिल्कुल सांवले हैं। नीचे की 2 पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, अंडरलाइन कर देगा और कहेगा कि 2 पंक्तियों की आप क्या करें, व्याख्या करें। तो यहां बढ़ा करके बोलना होगा कि हे पवन दूतिका, तुम्हारे में तो यह गुण है नहीं कि तुम हमारी व्यथा को कृष्ण तक पहुंचा सको या कह करके व्यक्त कर सको, लेकिन तुम दूसरे व्यापार करना है, अर्थात दूसरी विधि अपना लेना और दूसरी युक्ति से ही कृष्ण को बता देना कि राधा रानी आपके वियोग में कितनी परेशान हैं। अगर वे अपने घर में अपने सदन में बैठे हों मेघ सी कांति वाले श्री कृष्ण, तो चित्रों के माध्यम से चित्रों को देखना कि उसमें किस किस प्रकार के चित्र लगे हुए हैं। इस तरह से इसका वर्णन आप कर देंगे। अलंकार और छंद का नाम लिखिए। अलंकार देख रहे हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है और छंद मदक्रांता या मंदाक्रांता लिखा जाता है कि मंदाक्रांता छंद का वर्णन है, उसी में पूरी इसकी रचनाएं की गई हैं। देख रहे हैं सा सी का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर सा है, राजाओं सा सिर पर, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की छटा दर्शनीय है, कंब है, कंठ है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार आप लिख देंगे और मंदाक्रांता छंद है। अगला देखेंगे हम लोग, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधा रानी कह रही हैं कि अगर तुम व्यक्त तो कर नहीं पाओगे कह करके मेरे कष्ट को, लेकिन उन चित्रों को ध्यान से देखना, और अगर कहीं विधुरा का चित्र अर्थात जिसका पति या स्वामी या प्रियतम परदेश हो, उसका चित्र अगर तुम्हें मिल जाए तो उसको हिला हिला करके दिखाना, हो सकता है कि उन्हें हमारी याद पड़ जाए। तो जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, अगर उस जितने चित्र टंगे हों अगर उसमें विरह से विधुर अर्थात विरह से व्याकुल किसी नायिका का चित्र मिल जाए, तो जा जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, उसके पास चले जाना, और हिलाने का गुण तो तुम्हारे अंदर है ही, उसको ज्यादा जोर से थोड़ा हिला देना। अरे प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, प्यारे हो सकता है कि चकित होकर के उसको देखें कि सारे चित्र नहीं हिल रहे, यह क्यों हिल रही है, यह चित्र क्यों हिल रहा है भाई। तब हो सकता है कि आशा है यो सूरत उनको हो सकेंगी हमारी, यह हमें आशा है
कि मेरी सूरत अर्थात मेरी याद उन्हें पड़ ही जाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी, अदेवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की करानम। और क्या करना तुम उसमें, अगर कोई घूमते घूमते सारे चित्रों में अगर तुम्हें कोई उद्यान नजर आ जाए और उस उद्यान में घूमते फिरते अगर लोग बहुत से प्राणी दिखाई दें तो क्या करना कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उस सदन में गृह में अगर कोई उद्यान बाग बगीचे का चित्र मिल जाए, अयो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावल से, और अगर उसमें विपुल मने अधिक संख्या में अगर प्राणी घूमते फिरते तुम्हें मिल जाए, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी उसके पास जा करके और उसे हिला देना, ठीक उसी तरह से जैसे कि नायिका के चित्र को तूने हिलाया था। देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की करानम। इससे देवात्मा माने वह देव स्वरूप जो आत्मा भगवान कृष्ण है नम, उनको सूरत माने याद दिला देना ब्रज के व्याकुलों की, अर्थात ब्रज में कितने लोग व्याकुल हैं आपके बिना। आगे देखिए कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हलागे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, अमला ना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अपने विषय में संकेत कर रही है कि मेरे विषय में तुम क्या बता देना। तो कह रहे कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हलागे हमें जो पड़ा हो, गेह माने होता है गृह में अर्थात घर में, कोई कुसुम माने पुष्प कुम्हलाया हुआ अगर तुम्हें प्यारा सा मिल जाए ना, कह रहा है कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हलागे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। अगर कुम्हलाया हुआ पुष्प कहीं मिल जाए तो उसको उठा लेना और प्रियतम अर्थात कृष्ण के पैरों में डाल देना। अरे यूं देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, अमला ना हो कमल पग को चूमना चाहती है। हे पवन, तुम फूलों को ले जाकर के पैरों में डाल देना और इस तरह से उनसे बता देना कि एक बाला है, एक ब्रज बाला है जिसका नाम राधा है, और वह मलाना होकर के मलिन अवस्था में कमलवत पग, कमल रूपी पैर को रूपक अलंकार है, तो आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। आगे देखिए कि जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना बेड़ुषा किंचकों को, और यूं होगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, अजो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होगी। बता रही है राधा कि यदि वो घर में न होकर के अगर बाग बगीचे में होंगे तो क्या करना कि जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, अगर हमारे प्यारे कृष्ण, मंजू मने सुंदर, उपवन मने बगीचा, वाटिका मने भी बगीचा होता है, मैं खड़े हूं, अगर वहां खड़े हूं तो क्या करना कि छिद्रों में जा कुणित करना बेड़ुषा किंचकों को, तुम छिद्रों में जाके क्वणित करना, क्वणित का मतलब होता है ध्वनि करना, ध्वनि फूंकने को क्वणित करना कहते हैं। तो कहाँ फूंकना कि बेड़ मने बंसी के सा मने सदृश उपमा अलंकार है, तो छिद्रों में जा क्वणित करना बेड़ुषा किंचकों को, किंचक मने होता है बांस, बांस के किसी छिद्र में अपना मुख लगा करके जोर से फूंकना। तो यूं तो छिद्रों में जा क्वणित करना बेड़ुषा किंचकों को, कह रहा है कि जैसे बंसी के समान उन किंचक मने बांसों में अगर तुम छिद्र अगर मिल जाए ना तो उसमें क्वणित करना, फूंक लगाना तो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो इस तरह से फूंक मार करके ध्वनि उत्पन्न करना।
तो यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। गोपांगना माने होता है गोपिकाओं की। तो यूं होवेगी सूरत उनको, सूरत माने याद पड़ना, तो इस प्रकार से उन्हें याद पड़ जाएगा। सर्व गोपांगना की माने संपूर्ण गोपियों की याद पड़ जाएगा। किसी तरह से जब हम बंसी बजाते थे ना, तो ब्रज की सारी गोप बालाएं एकत्रित हो जाया करती थी। अरे जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होगी। अरे कि जो है बंसी, उस बंसी के सदृश उनको याद पड़ जाएगा। श्रवण रुचि, श्रवण माने होता है सुनना, रुचि माने रुचि इच्छा। अगर उसको अपने कान से सुनेंगे तो बांसुरी का याद पड़ जाएगा। और रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, कह रहा है कि दीर्घ उत्कंठा उनके अंदर जाग जाएगी। और गोपियों क्या याद पड़ जाएगा। और क्या कह रही है कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, अब थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रम, आंखों को हो विरह विधुरा बारी में बोरती है। अगर तुम्हें कमल दल मिल जाए कहीं ना, वाटिका है तो मिल ही जाएगा, तो एक कमल दल को वहां से उठा लाना। तो लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, कहीं से कमल दल उठा करके और श्याम के बिल्कुल जिधर देख रहे हैं बिल्कुल सामने बावली में करना काम, कि थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। व्यग्र होकर के बेचैन होकर के और उसको इसमें डुबोना जल में। तो यूं देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रम, इस प्रकार से तुम यूं मने इस प्रकार से ऐ भगनी ऐ बहन, भगनी मने होता है बहन, ऐ बहन इस प्रकार से तुम जतला देना मने बतला देना कृष्ण को, ये एक अम्भोज नेत्रा है। अर्थात अम्भोज मने होता है कमल, कमल के नेत्रों वाली एक गोपी है अर्थात राधा। आंखों को हो विरह विधुरा बारी में बोरती है, आंखों को हो विरह विधुरा, विरह में विधुर हो करके और क्या कर रही है, बारी मन जल में बोरती रहती है। अर्थात निरंतर उसके नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं। और धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने यूं डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हो। पर कि धीरे से लाना, बहन करके मने ढो करके उठा करके, नीप मने होता है कदम्ब, कहीं से कदम्ब का फूल मिल जाए ना तो उसको ढो करके उठा के लाना है बहन। नीप मतलब कदम, कदम के फूल की क्या विशेषता है कि वह फूलता है तो चारों तरफ से रोंगटे होते हैं, जैसे लग रहा है कि वह क्या हो रहा है, वह बिल्कुल उत्कंठा से प्रफुल्लित हो रहा है। तो धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, हे बहन अगर तुम्हें कोई कदम्ब का पुष्प मिल जाए तो उसे लेकर के आना। करना क्या कि ओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। कह रहा है कि प्यारा का जो चपल दृग है ना, दृग मने होता है नेत्र, चपल मने चंचल, कृष्ण के नेत्र अत्यंत चंचल है, उसके सामने डाल देना। और ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, और ऐसे तुम प्रकट कर देना, दिखला देना उनको कि नित्य मैंने प्रतिदिन आशंकिता होकर के आशंकित रहती हैं। अरे कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूं। हम लोग किस तरह से गोपियां प्रतिदिन रोमांचित, किस तरह से दुख में रोमांचित हो उठती हैं, रह रह करके वेदना हमें प्रताड़ित करती रहती है, इस बात को कृष्ण को बता देना। अगला देखिए, अरे बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम हो उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना,
मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जानम। अगली पंक्तियों में राधा बता रही है कि एक काम और करना कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हूं मैं उसी का। श्री कृष्ण चूंकि बाग में है तो जरूर किसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे। तो जिस बिटप माने वृक्ष के नीचे हमारे श्याम श्री कृष्ण बैठे हो ना, उसी पेड़ की एक पत्ती को तोड़ लेना। तो कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। एक पत्ती ले लेना या बिल्कुल बार बार उनके नेत्र के सामने हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। कह रही हैं राधा रानी कि प्यारे को यह विदित करा देना, बतला देना, अनुभूत करा देना कि इस तरह से चातुरी दिखाना, चतुरता से तुमने दिखा देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कह रही हैं कि मेरे चिंता विजित, चिंताएं हमारे ऊपर किस तरह से विजय प्राप्त कर ली हैं, इस बात को, तो चित्त मन होता है मन, हमारे मन पर किस तरह से चिंता विजय प्राप्त कर लिया है और हम लोग किस तरह से क्लांत हो गई हैं। इस तरह से क्लांत अवस्था को कांप गई हैं, हम लोग कांपती रहती हैं, इस चीज को कृष्ण को बता देना। और सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पामों के निकट उसको श्याम के लागिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा हो नायति मलिन सुखत नित्य जानम। कह रही है राधा रानी अगला काम का करना कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। धरा माने पृथ्वी पर अगर कोई सूखी हुई लता पड़ी हो ना, तो सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। अगर सूखी हुई मलिन माने बिल्कुल मलिन मुरझाई हुई लता तुम्हें अगर पृथ्वी पर मिल जाए, तो पांव के निकट उसको श्याम के लागिरानम। तो श्री कृष्ण के कदमों में अर्थात श्री कृष्ण के पांव के पास उसको ले आकर के गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, इस प्रकार से उनको प्रकट कर देना कि आपके प्रेम से वंचित हो करके गोपियों की दशा क्या है और आपके राधा रानी की क्या स्थिति है, इसी तरह से मुरझा रही हैं। तो मेरा हो नायति मलिन और सुखते नित्य जानम, इससे उन्हें विदित हो जाएगा कि हमारा राधा रानी मलिन हो रही है और सुखती जा रही हैं। तो कह रही है राधा रानी कि हमारे मलिन होने का और सूखने का प्रमाण उन्हें मिल जाएगा। अरे कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग जुगल के सामने लाऊ से ही धीरे धीरे संभल रखना उन्हें यूं बताना। पीला होना प्रबल दुख से प्रोषित आशा हमारा। राधा रानी कह रही है अगली पंक्तियों में कि हे दूतिका एक काम और करना कि अगर कोई पत्ता नवल तरु, हम भी तो नहीं है ना, तो हमारी तुलना किसी नए पत्ते से हो सकती है ना। तो कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, अगर तुम्हें वृक्ष पर, तरु माने होता है वृक्ष और नवल माने बिल्कुल नया पत्ता, पीत माने पीला हो रहा हो, तो उस पीले पत्ते को ले लेना। जो तो प्यारे के दृग जुगल के सामने लाऊ से ही, और हमारे प्यारे जो श्री कृष्ण है ना, उनके दृग मने नेत्र, जुगल मने जोड़े, दोनों नेत्रों के सामने ला करके उसे धीरे धीरे संभल रखना उन्हें बताना। धीरे धीरे संभल करके रखना और उन्हें बतला देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषित आशा हमारा, कि हमारा बदन, हमारा शरीर धीरे धीरे पीला हो रहा है प्रबल दुख के कारण,
अब प्रोसिता मतलब होता है कि जिसके प्रियतम प्रदेश चले गए हों, ऐसी नारी को प्रोसिता कहा जाता है। तो राधा रानी कह रही हैं कि उस पीले पत्ते जैसे हमारा जो शरीर है वह पीला पड़ रहा है प्रबल दुख के कारण, जैसे कोई प्रोसिता हो या जिसका पति प्रदेश चला गया हो, ठीक उसी तरह की दशा है हमारी। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, अधीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लानम, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तुम, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अपने अब धीरे धीरे अंतिम इच्छा व्यक्त कर रही हैं कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से हमारे प्यारे श्री कृष्ण को विदित मने अनुभूत करा करके और सर्व मने मेरी सभी, अब व्यथा मने कष्ट, इस प्रकार से तुम जिस जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से हमारी सारी व्यथाओं को श्री कृष्ण को विदित करा देना, उन्हें अनुभूत करा देना। धीरे धीरे बहन करके पांव की धूली लाना, श्री कृष्ण के पैरों की अगर थोड़ी रज मिल जाए, धूल मिल जाए ना, तो उसको उड़ा के मेरे पास लेके चले आना, क्योंकि तुम धूल को उड़ाने में काफी दक्ष हो। अरे थोड़ी सी भी चरण रज के, अरे थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तुम, अगर उसमें की थोड़ी सी धूल भी पैरों तले की अगर हमें नहीं ला करके दोगी ना, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, तो हाय मैं कैसे इस व्यथित अर्थात व्यथा से पीड़ित चित्त मन को मैं कैसे बोध दे सकती हूँ, कैसे संतोष दे सकती हूँ। अरे पूरी हूं मैं न यदि तुझसे अन्य बात हमारी, तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा, तू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, अजी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधिका जी कह रही हैं कि जितनी बातें मैं बताई हूं, अगर वे सारे बातें तुमसे पूरी नहीं हो पाती हैं तो एक काम जरूर कर लेना कि पूरी हो मैं न यदि तुझसे अन्य बात हमारी। राधा जी कह रही हैं कि अगर मेरी सारी बातें तुमसे पूरी न हो तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, तो तुम हमारी इतनी विनय इतनी प्रार्थना सुन ले और यहाँ से चली जा, तू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, प्यार के साथ जाओ और हमारे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को छू करके आ जा, अजी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कह रही है कि अगर तुम छू के चली आओगी ना तो मैं उस धूल सहित तुम्हारे में धूल होगी और मैं तुम्ही को अपने अंकों में भर लूंगी और भर करके लगा करके संतुष्ट हो जाऊंगी। इस प्रकार से यह पाठ आज समाप्त होता है।